नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जन सुनवाई में आवेदनों का शतक पार। चलित न्यायालय की चेकिंग से मचा हड़कंप। किसानों की बीच का नहीं हुआ भुगतान, किसान परेशान। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं दमोह कलेक्ट्रेट की, जहां पर आज जन सुनवाई हुई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा लोगों के आवेदन पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर एडीएम दमोह नाथुराम गौड़ एवं एसडीएम दमोह गगन बिसेन विशेष रूप से मौजूद रहे। लगभग 100 आवेदन आज जन सुनवाई में पहुंचे। विभिन्न समस्याओं को लेकर ये आवेदन पहुंचे हैं। खास बात है कि आवेदन सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किए जाते हैं, जिसके बाद निराकरण को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किए जा रहे हैं। केस वहाँ पे भेज देंगे। आप वहाँ पे केस के टाइम में आप दर्ज करा ऐसा करें तो हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से लगातार आवेदन दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि इनका जो चना होता है बीज के लिए दिया जाता है, अनुदान इन्हें मिलता है, चना का पैसा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 3000 रुपये कुंटल इनका चना लिया जाता है, 2400 रुपये अनुदान दिया जाता है, लेकिन इस बार ना तो चने का भुगतान हुआ, ना ही अनुदान का भुगतान हुआ, जिसके चलते किसानों में नाराजगी है। इनका कहना है कि 31 मार्च और सितंबर तक दोनों पेमेंट हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसानों में 21 में सरकार हम अपना गल्ला दिया, चना मछली गेहूं दिया। अब हमारा 31 मार्च को अनुदान आ जाने था, अनुदान भी नहीं आया। हमने जैसे एक हमने 150 कुंटल चना दिया उनको और 15 किलो 15 कुंटल छानर दे दी और 135 कुंटल चना के पैसे 30 रुपये कुंटल के आ गए। बाकी पैसा नहीं मिली। बाजार में 50 पाउंड को लाओ सरकार ने, बीजने का मदाओ 30 रुपया कुंटल। ऐसे सैकड़ों किसान फिर रहे जिन्होंने पैसा नहीं मिलो, 30 रुपया कुंटल की पैसा मिली।
और जो अनुदान 31 मार्च को मिलने तो हमें जो पैसा आया अनुदान आया वो डीडीए साहब ने प्राइवेट वालों को दे दो, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, और जो सरकार से लगे जो किसान वे सड़क पर फिर रहे। हम सभी के 70-80 किसान, हम आप बता रहे ना बीती खुद कि 150 कुंटल चना दिया, 15 किलो बीज निगम ने छान के दिया, और 135 कुंटल के पैसे 30 रुपया कुंटल में मिले। कितने लाख का नुकसान हो गया आपका? अरे कितना आंसू भाई, कितना नुकसान हो गया आपका? अरे साहब अब 30 रुपया में जब बताओ चना 50 रुपया कुंटल से तो कम बिकता ही नहीं है। अब 20 रुपए हजारों लाखों का, अब वो कह रहे पैसा आ रहा है। अरे पैसा कबे आ रहा हो, और अनुदान नहीं मिलो और मूल नहीं मिलो। चना देते हैं कितना, आप क्या देते हैं? क्या है, कच्चा बीज देते हैं बीज निगम को, कच्चा बीज देते हैं तो उस पर मैंने 75% अग्रिम देते हैं। हमारे 35 रुपये कुंटल का दाम दिया था पिछली बार, और बाकी 2500 रुपये के आसपास हम लोग को उत्पादन में मिल रहा था संसाधन का, वो अभी तक नहीं मिला, वो मार्च में मिल रहा था। और कुछ अनुदान बीज उत्पादन अनुदान, कुछ इनने निजी उत्पादक समितियों को अनुदान दे रखा है टीडीए साहब, बाकी बीज निगम वालों दिए नहीं अभी, जो सरकारी संस्थाएं जुड़ी आपको नहीं दिया? नहीं दिया। ऐसे में देखने लायक होगा कृषि विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी CN न्यूज़ तभाव। दो में आशा संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया, जहां वेतन संबंधी विसंगतियों को भी बताया गया, किस तरह से उनका भुगतान बार बार लंबित कर दिया जाता, तो वहीं दूसरी ओर यह भी बताया गया कि किस तरह से शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, और जो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते तो किस तरह से आशा कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, ये भी हम आपको सुनाते हैं। जमकर नारेबाजी की गई। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को यह ज्ञापन सौंपा गया। बंदे ने आए हैं आप लोग। नमस्कार, हमारी तरफ से आशा यूनियन जिलाध्यक्ष मुकेश खरे, हम लोग ज्ञापन लेके इसलिए आए हुए हैं कि मतलब सरकारी स्कूल करैया आँख में 31/8 में हम लोगों का कोविड वैक्सीनेशन था, तो हम लोग सारे बच्चों को लेकर के गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और स्कूल गए। स्कूल गए तो स्कूल बंद था, तो वहाँ बंद था तो धूप बहुत तेज थी, हमारा वैक्सीन कैरियर भी धूप में रखा हुआ था, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि मास्टर जी अभी तक नहीं आए हैं, 12:30 बजे तक मास्टर नहीं आए, सभी बच्चे परेशान हो रहे थे, धूप बहुत थी, नीचे कीचड़ था। तो हमने माँ साहब से पूछा कि उमा साहब इतना टाइम से क्यों आए? अब तो बोलते हैं हमारा मन है, और तुम्हें अगर हमारे ज़्यादा टाइम से परेशानी है तो हम तुम्हारे घर आके हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा क्या टाइम है, अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हैं। बताइए, एक शिक्षक इस टाइप की बातें करता तो बच्चों को क्या शिक्षा देता होगा वो? और हम तो ये कहते हैं कि अगर 70,000 का कर्मचारी टाइम से नहीं आता है और हम आशा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते, 24 घंटे सेवा देते हैं, तो वो 70,000 हमें मिलना चाहिए, ना कि उस शिक्षक को। ऐसे शिक्षक को तत्काल निलंबित नहीं किया गया तो आगामी कदम हमारा आंदोलन होगा, और हमारा उग्र आंदोलन ऐसा होगा कि शिक्षा विभाग को हम लोग हिला के रख देंगे। कहाँ का शिक्षक है? ये शिक्षक करैया आँख के हैं, उनका अमित पांडे नाम है, उनका मोबाइल नंबर हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है, जो हम कलेक्टर महोदय को देना चाहते हैं। उनने हमें धमकी दी है कि जा कलेक्टर को बुला के लिया, वो कलेक्टर हमारा क्या कर लेगा। तो हम लोग आए हैं महोदय जी के पास कि श्रीमान जी, अगर आपको वो नहीं डरते हैं तो फिर हम लोग किससे सुनाए अपनी आप बीती। उनका कहना है कि तुम जिला अस्पताल आओगी तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम किसी को नहीं बताओगी। उस दिन से मैं बहुत डरी हूँ, सही में हुई हूँ। मैं 17 साल से सेवा दे रही, मेरे आज तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, और ना ही हम लोगों ने कभी कोई गलत काम किया है। कोविड वैक्सीन का काम है तो हम लोग स्कूल बच्चों को लेकर गए थे, हमारा पर्सनल काम नहीं था। और जब वो कलेक्टर महोदय को बोल रहे थे कि कलेक्टर महोदय को यहाँ लेके आओ, जा जल्दी से बुला के ला कलेक्टर को, क्या कर लेगा तेरा कलेक्टर। हम लोग तेंदुपड़ा ब्लॉक से आए हैं, सभी आशा कार्यकर्ता सेक्टर से हैं। हम लोगों की ये समस्या है कि कोविड-19 में हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, उसका पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा, 1 भी रुपया नहीं मिला। और हम लोग अगर पूछते हैं अधिकारियों से कि हम लोगों को पैसा कब मिलेगा तो वो बोलते हैं डल गया, लेकिन खाते से मिलान करते हैं तो हम लोगों का पैसा नहीं खाते में पहुंचता, और कोई हम लोगों को नहीं बताता। ना हम लोगों को वहाँ BCM कि BMO कोई हम लोगों को कुछ जानकारी देता ही नहीं है। भुगतान जैसे हम लोग जमा करते हैं तो उसका पैसा भी हम लोगों को सही समय पे नहीं मिलता, और आधा मिलता है। और हम लोग जे TBI हम लोग को जो CHO है उनके द्वारा इंसेंटिव मिलता है, उसका पैसा भी हम लोग को अगर रोके हुए हैं।
अभी तक नहीं मिला। वो नवंबर में दिसंबर में हम लोग का जमा हो गया था, वो भी नहीं मिला। और सीबैक फार्म हम लोग से भराए गए, उसका पैसा भी नहीं मिला और ना मिल रहा है। कई बार बोल चुके, अब हम लोग कहाँ तक बोले, ना बीसीएम सुनते ना कोई सुनता। हम लोग यहाँ तक आए, काम छोड़ छोड़ के हम लोग यहाँ आते हैं, तो किससे बोले, किससे सुनाए? कोई हम लोगों को सुनता ही नहीं, मजबूरी। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं। श्रीमान जी को बताने आए कि श्रीमान जी आप चलेंगे क्या स्कूल? अमित पांडे जो शिक्षक है उनने तुम्हें बुलाया। उनका डर नहीं है उनको, तो हम श्रीमान जी को बताने आए हैं कि श्रीमान जी आपका डर नहीं लग रहा है उनको, और हमने उनके नाम को बताया भी है, तो आपके नाम से उन्हें डर नहीं लग रहा है। शिक्षक संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। दमोह जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ के सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अधिवक्ता संघ के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अधिवक्ताओं को जानकारी दी गई कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में 25 प्रकरण शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुसार पुराने 25 केसों को जो लिस्ट दी गई थी उन प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। पुनः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 25 नए केसों की लिस्ट भेजी गई है। इस प्रकार से प्रकरण के निराकरण में अधिवक्ताओं की कठिनाइयां एवं असुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके चलते अधिवक्ताओं के ऊपर ओवरबर्डन कार्य हो रहा है। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कहना है अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का, आइए सुनते हैं। काली बत्ती लगा के आप लोग काम कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध जता रहे हैं? जी, आज एक ऐसा मौका आया है जब हमें एक आम जनमानस की सुविधा के लिए या जो होने वाली असुविधा है उनके लिए आज हमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का एक साविनय विरोध करना पड़ रहा है। इसके पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 25 केसों के निपटारे के लिए उन्हें लिस्टेड प्रकरण किए थे, वो निपटा दिए कोर्टों ने। फिर उन्होंने दोबारा आदेश भेज दिया। अब एक तीसरी बार फिर उन्होंने एक आदेश भेजा है कुछ प्रकरण चिन्हित करके कि इनको समयावधि के भीतर इनका निपटारा करना है। अगर किसी प्रकरण को एक समयावधि में बांधा जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें न्याय से एक आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है, और इसकी असुविधा जो पक्षकारों के साथ साथ हमारे अधिवक्ता समुदाय को भी हो रही है। हमारी जिला अधिवक्ता संघ ने 5 तारीख को एक सामान्य सभा आयोजित की, एक बैठक की, उसमें सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो असुविधा है वो आम जन के साथ अधिवक्ताओं को भी हो रही है। तो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के जो एक आदेश पारित किया गया है, तो हम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर एक साविनय एक प्रतीक स्वरूप विरोध प्रदर्शित किया है। 9 तारीख को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के पोर्टफोलियो जज साहब को ज्ञापन देंगे, सीजे साहब से भेंट करेंगे, और उसी की ये प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में सबसे पहले दमोह जिले से प्रारंभ हुई है। हम लोग इस आदेश के विरोध के लिए स्वरूप आज हम लोगों ने ये काली पट्टी बांधी है, और काली पट्टी बांधकर ही हम लोग न्यायालय में काम कर रहे हैं। परिपाटी प्रारंभ की है कि किसी भी न्यायालय, जितने भी मतलब मध्य प्रदेश में न्यायालय हैं, तो हर न्यायालय से वो ओल्डेस्ट प्रकरण, मतलब सबसे पुराने प्रकरणों की सूची मांगते हैं। उनमें से 25 प्रकरणों को सूचीबद्ध करके 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने का टाइम दे देते हैं कि इसके अंदर इस प्रकरण को समाप्त किया जाना है। उससे क्या हो रहा है, पक्षकारों को न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी कम समय में प्रकरण का निराकरण संभव नहीं है, और यदि निराकरण कर भी दिया जाएगा तो किसी एक पक्ष के साथ अन्याय होना तय है। तो हम लोग अभी कोरोना काल में जैसे तैसे इस चीज़ को चला रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तीसरी बार फिर माननीय उच्च न्यायालय ने 25-25 प्रकरण हर न्यायालय को दे दिए हैं निराकरण के लिए। इसी के विरोध स्वरूप हम लोगों ने 5 तारीख को सामान्य सभा की मीटिंग की है, और ये निर्णय लिया है कि अभी हम लोग विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। 9 तारीख को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति साहब जो पोर्टफोलियो जज हैं दमोह के, उनके समक्ष हम लोग अपना ज्ञापन देंगे विरोध स्वरूप, और स्टेट बार के माध्यम से भी चीफ जस्टिस साहब को ज्ञापन देने वाले हैं। ज़िले के जितने अधिवक्ता संघ हैं सभी को आह्वान पत्र भेजा जा रहा है कि आप लोग भी इस समस्या को उठाएं और हम लोगों के साथ आगे आएं, और स्टेट बार को भी हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, अधिवक्ताओं की जो समस्या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर
हम लोग कार्य से विरत रहने का जो कठोर निर्णय है वो भी हम लोग ले सकते हैं। कुल मिला के वास्तविकता ये है कि न्यायालय न्याय देने के लिए बनाई गई। जहाँ न्याय ना मिले वहाँ अन्याय देने के लिए न्यायालय नहीं होना चाहिए। और आज जो उच्च न्यायालय की प्रक्रिया है ये न्याय से वंचित करने की प्रक्रिया है। आम आदमी को न्याय से वंचित करने का काम है। अगर कोई निर्णय लेने की बात है कि 25 फैसले एक कोर्ट करेगी, दमोह जिले में 10 कोर्ट हैं, मतलब 2.5 महीने में 250 प्रकरणों का निराकरण पर डे क्या इतना संभव है? न जज कर सकते हैं न वकील उनमें उनका अपना पक्ष रख सकते हैं। जब वकील अपना पक्ष नहीं रख सके, न्यायालय उनमें से आनन फानन में किसी भी गवाह को छोड़ के प्रक्रिया चालू करेगी तो न्याय कहाँ जाएगा? न्याय तो मर जाएगा। अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सुलभ सस्ता हर आदमी को न्याय देना चाहते हैं, दूसरी तरफ न्याय के ऊपर आप लाठी लेके प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर न्याय के ऊपर आप लाठियाँ चलाएंगे तो इससे न्याय तो मरेगा ही, लेकिन देश से न्याय के बीच में होने वाली आम आदमी की मंशा भी मर जाएगी। इसलिए न्याय की मंशा को जिंदा रखने के लिए जिला अधिवक्ता संघ दमोह ने सबसे पहले पूरे प्रदेश में ये निर्णय लिया कि ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश का, और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों से इस बात की मांग की है कि आप लोग सब इस बात के विरोध में अपना काम करिए और सब लोग विरोध स्वरूप एक मंच पे आइए और इस निर्णय को समाप्त कराने में हमारा सहयोग दीजिए। अगर ये निर्णय हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि आम आदमी को न्याय देने की स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। गुजराती खेड़ावाल मंडल दमोह के द्वारा शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज गृह में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज का जो भवन है उसमें यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद थे। हम आपको बता दें कि गुजराती खेड़ावाल मंडल की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके चलते अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व में इनके द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर आयोजित किया गया था। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। गुजराती खेड़ावाल मंडल दमोह का इस वर्ष स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं एवं भारत की आज़ादी का भी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में गुजराती खेड़ावाल मंडल दमोह के द्वारा इस संपूर्ण वर्ष में विविध सामरिक महत्व के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वृक्षारोपण, वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा, अस्पताल में सेवा संबंधी कार्य एवं वर्तमान में हम सभी 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में समाज के वरिष्ठ सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के सम्मानार्थ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमने सभी समाज के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के फलस्वरूप सम्मानित किया है और इसके बाद हम सभी जो समाज के सदस्य हैं वो इस कार्यक्रम को के पश्चात सभी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और सम्मान की इस बेला में मैं सभी जिले वासियों से अपेक्षा करता हूं कि समाज के प्रति जो शिक्षकों ने अपना जीवन का जो त्याग किया है और जीवन को खपाया है और नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए जिन शिक्षकों ने अथक प्रयास किए हैं, आज के दिन उन सभी शिक्षकों को मैं शत प्रणाम नमन करता हूं एवं गुजराती खेड़ावाल मंडल समाज दमोह की ओर से अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों की विशेष रूप से उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह के स्कूलों में कम उम्र के बच्चे जहां
टू व्हीलर लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कूल संचालक इन पर कार्रवाई नहीं करते। वहीं स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को ले जाया जाता है, स्कूली बच्चों को ले जाया जाता है। बसों का भी यही हाल है, जिसके बाद चलित न्यायालय के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। सुबह से ही इस कार्रवाई के बाद हड़कंप नजर आया। दमोह के जौलपुर नाके के समीप ये चालानी कार्रवाई की गई। ये शिकायतें हैं कि स्कूलों में बहुत से नाबालिग बच्चे जो हैं अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसमें सेंट जोसेफ स्कूल के बहुत सारे बच्चे, करीब 30 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो नाबालिग हैं और गाड़ियाँ चला रहे हैं। और बसों में जो ओवरलोडिंग, ऑटो में जो ओवरलोडिंग करके बच्चों को चलाया जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ चलित न्यायालय का आयोजन किया गया है। और चलित न्यायालय के आयोजन में बहुत सारे बच्चे और बिना पेपर वाले ऑटो और कई ऐसे ऑटो जो ओवरलोडिंग है, कई बसें हैं जिनमें कैमरे नहीं है, इन सब बसों को चेक किया गया और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। और जो बच्चे, आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से चलित न्यायालय लगाई जा रही है और लोगों की जुर्माने की कार्रवाई भी चल रही। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। नेत्रदान महादान को लेकर जिला अस्पताल से एक रैली निकाली गई। शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को संदेश दिया गया कि नेत्रदान महादान। ठीक है, हाँ, यस। निकाली जाए। नेत्रदान पखवाड़ा के संबंध रैली रखनी चाहिए। नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चालू हो रहा है। इसमें हमने MLV स्कूल के बच्चों को बुलाया और हमारे स्टाफ के सिस्टर्स रहेंगी और डॉक्टर्स हैं। नेत्रदान पखवाड़े का मूलभूत उद्देश्य है कि लोगों को प्रेरित करें कि नेत्रदान करें। उसमें मृत्यु के उपरांत नेत्रदान किया जाता है, जो कि मृत्यु के 6 घंटे अंदर आँख निकाली जाती है, पूरी आँखें निकालते, कारें निकाली जाती है। तो जो हृदयाई हैं, जैसे बच्चे हैं, कोई जिनकी काली पुतली सफ़ेद पड़ गई है, सफ़ेद पड़ने के कारण जनरली चोट लग जाता है बच्चों में, या कोई लंबी समय तक बीमारी है या जन्मजात बीमारी, इसमें कार्निया डैमेज हो जाती है। ऐसे लोग हितग्राही रहते हैं। ऐसे हितग्राहियों का हमारा उद्देश्य है कि मृत्यु के उपरांत नेत्रदान किया जाए, जिससे कि अपने हितग्राही हैं जिनको नहीं दिखाई देते उनको दिखाई देने लगे। हमारा एक उद्देश्य है और हम जनता को प्रेरित कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और एक नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्रदान दें, जिससे कि वो कहावत है कि जीते जी रक्तदान, मृत्यु उपरांत नेत्रदान, बहुत अच्छी बात है। इसको हम फॉलो करना चाहते हैं और सभी जनता से अपील करना चाहते हैं कि इसमें नेत्रदान में सहयोग करें। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में अमर शहीद चौक पर 5 सितंबर 1984 के बलिदानियों की स्मृति पर फूल माला चढ़ाकर
उन्हें याद किया गया। गढ़ाकोटा नगर एवं क्षेत्र के विकास के लिए तथा मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति क्रांतिकारी जन आंदोलन में नगर एवं विकास के लिए 4 नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। स्वर्गीय श्री अब्दुल रफीक खान, स्वर्गीय चेतराम कोरी पुलिस की गोली से शहीद हुए एवं स्वर्गीय श्री गुल्लाई यादव तथा स्वर्गीय श्री अशोक चौबे आंदोलन के दौरान रास्ते में दुर्घटना से प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी के साथ आंदोलन में शामिल रहे लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जिनके ऊपर भी गोली चलाई गई थी, लेकिन वह बाल बाल बच गए थे। कई दिनों तक जेल में बंद रहे। गणमान्य लोग इस आंदोलन में शामिल थे। पुलिस ने फायरिंग तथा लाठीचार्ज किया था एवं नगर के लोगों पर अत्याचार किया। 8 दिन तक बाजार बंद किया, सैकड़ों दुकानों को लूट लिया गया था। नगर के एकमात्र श्री गणेश टाकीज सिनेमाघर को भी मिटा दिया गया था। इस आंदोलन में नगर के 4 लोग शहीद हो गए थे। इन सब बातों को देखकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बस स्टैंड पर अमर शहीद हुए लोगों के चित्र पर फूलमाला चढ़ाई गई, उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी पहुंचे। उन्होंने भी बलिदानियों की स्मृति पर फूलमाला चढ़ाकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिवार को सम्मान भी किया। इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। और कभी जैसे 4 लोगों को मरना पड़ा, मरेंगे भी हम सभी इसी के लिए। इस बात का हमको पढ़ लेना चाहिए। निकल गई जिंदगी, बहुत कुछ बची, बहुत कुछ निकल गई, बची थोड़ी है। लेकिन आज की बात जो है वो सिर्फ कोई संवाद नहीं है, बल्कि भावना बात, दिल की बात है। तो ये बस्ती जिसमें जन्म लिया, जिस नदी में अपन तैरे, जहाँ पर पटेरिया पर खेले, आज उसकी जब बेहतरी देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि चलो हम कम से कम अपने जीवन को, अपनी राजनीति को सार्थक बना सकते। तो कोई भी कटुता का भाव, किसी का भाव, अभी कहा कि फलाने प्रतिनिधि ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मैं इस चक्कर में पड़ना, क्योंकि ये सब कहने से सारे लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए मैं शत्रु भाव नहीं पालना चाहता। ये बात सही है कि जिस आदमी को जो कुछ भी इच्छा हो वो करे, और इच्छा नहीं हो तो नहीं करे, इसके लिए कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी प्रेरणा आज कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम 5 सितंबर की तारीख गढ़ाकोटा नगर के इतिहास में सैकड़ों साल तक याद रखी जाए। नगर के विकास के लिए, तरक्की के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए इस नगर ने जो बलिदान किए, जो आंदोलन किए, जो लोग जेलों में गए, जो लोगों ने त्याग किया, वो स्तुत्य है, अविस्मरणीय, हमेशा स्मरण रहेगा। आज 5 सितंबर के दिन सभी नगर वासियों ने 4 लोग जो हुतात्माएं थे, जो मृतक थे, सभी के लिए श्रद्धांजलि दी, शोक सभा भी हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुखद घड़ी कभी हमारे इस नगर और क्षेत्र की देखना पड़े। क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े, प्रगति करे और बगैर किसी झगड़े झंझट के करे। लोगों ने मेरे ऊपर विकास की जिम्मेवारी सौंपी है। जितना मैं कर सकता हूँ अपने पद के अनुरूप, तो राज्य स्तर पर मैं विकास का काम कर ही रहा हूँ। आप सभी ने देखा, आगे और विकास हो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। सभी लोग प्रसन्न और सुखी रहें और गोपाल भार्गव उनके लिए सुखी रहने में, प्रसन्न रखने में मददगार साबित हो तो मेरी राजनीति धन्य हो जाएगी, सार्थक होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति दे कि मेरे क्षेत्र में कोई आदमी दुखी नहीं रहे, अभावग्रस्त नहीं रहे। कई 5 सितंबर का संदेश। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां एक और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 15 वर्षों से ब्लॉक, जिला एवं प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों का दर्द छलकता नजर आया। बक्सर अतिथि शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार श्यामाचरण चौबे को ज्ञापन सौंपते हुए कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेने व नियमितीकरण की बात कही। 10 दिवस में इनकी मांगें पूर्ण होने पर एक बार पुनः अतिथि शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान तहसीलदार इन्होंने अपनी जो है रेगुलर भर्ती के लिए ज्ञापन दिया है। काफ़ी समय से लोग काम कर रहे थे उसके संबंध में। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हम लोग 12-13 सालों से हम लोगों का शोषण हो रहा है
हम लोगों को नियमित करें, इतने ही वेतन पर नियमित कर दिया जाए जिससे हम लोगों का शोषण ना हो। हम लोगों को नियमित से। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। बक्सवा नगर में शासकीय एवं प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बक्सवा सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में अपना जौहर दिखाने वाले छात्रों का भी सम्मान मंच से किया गया। सरस्वती वंदना के साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ। मेधावी छात्रों के सम्मान के बाद नगर के गणमान्य नागरिकों पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक राघव नापित के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष किरण सोनी, जिला पंचायत सदस्य करण सिंह लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी यादव, उपाध्यक्ष नीमा राजपूत, समस्त नवनिर्वाचित पार्षद ब्रज गोपाल सोनी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय दुबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। विवेक साहू भी पत्रकार बन चुके हैं। महाविद्यालय परिवार आपको सम्मानित करते हुए हर्ष का अनुभव शिक्षक का धन्यवाद करता है। बिना शिक्षक के कोई सफल नहीं हो पाया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि मुझे सिर्फ 3 लोग दे दो, मैं इस देश की करप्शन, इस देश का डेवलपमेंट ऐसे ही कर दूंगा। उन 3 में कौन थे? एक माता, एक पिता और एक शिक्षक। कैसे? माता पिता आपको संस्कार देते हैं, माता पिता आपको संस्कार देते हैं और शिक्षक उस संस्कार में आपको एक शिक्षा देता है, और जब संस्कार और शिक्षा दोनों मिल जाती हैं तो इंसान महान बन जाता है। आज शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में एक बृहद कार्यक्रम रखा है। इस अवसर पर नगर के पत्रकार भी उपस्थित हैं और महाविद्यालय परिवार के कई विद्यार्थी भी उपस्थित हैं। इस समान समारोह में शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ नगर के संवाददाताओं का भी सम्मान किया गया। आज महाविद्यालय में शिक्षक दिवस के अंतर्गत शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हम सभी युवा सभी छात्र छात्राओं ने शिक्षकों का सम्मान किया। शिक्षकों के साथ में प्यून कर्मचारी सभी लोगों का सम्मान किया, जिसमें उनको माला पहनाई और उपहार स्वरूप गिफ्ट प्रदान की, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे। आज बहुत अच्छी पहल है। बताया गया कि पहली बार हमारे इस सीएम राइस स्कूल में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम रखा गया। जो हमारे पूर्व शिक्षक रहे हैं उनका सम्मान किया गया और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी गई कि आने वाले समय में शिक्षक के मार्गदर्शन पर हम चलें, जाकि देश का और हम अपने क्षेत्र का विकास में अहम भूमिका निभा सकें। आज चूँकि जो शिक्षक रहे तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सतत जारी रहेगा? हमारे अनुसार ये सतत प्रक्रिया जारी रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थियों में ये जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे और शिक्षा जो अपने अपने भाव हैं वो बच्चों पर प्रकट कर सके और विद्यार्थी उसका अनुसरण कर सके। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। काशी कहे जाने वाले हटा में पटेरा रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, जहां पर गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नित्य नए आयोजन किए जाते हैं। सुबह 6 बजे श्रद्धालु भगवान श्री गणेश जी की आराधना में लीन हो जाते हैं। शाम को महिलाओं के द्वारा प्रतिमा स्थापना स्थल को फूलों के द्वारा सजाया संवारा जाता है, जो दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। बीती रात यहाँ पर भजन संध्या एवं कीर्तन आरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। आयोजन में नगर निरीक्षक, थाना प्रभारी आचार्य पांडे, दीपेश मोनू पटेरा, मुकेश पांडे, डीपीओ विशेष रूप से उपस्थित रहे। सचिन दीक्षित चलो बुलावा है माता ने बुलाया इस देवी गीत को धुन पर सभी झूम उठे। गोलू दीक्षित, महेंद्र राय, अनिल सेन, मुकेश पंड्या, संदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जन सुनवाई में आवेदनों का शतक पार। चलित न्यायालय की चेकिंग से मचा हड़कंप। किसानों की बीज का नहीं हुआ भुगतान, किसान परेशान। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।